केसरी स्ट्राइक करना कैप्टन ने नम्र विनंती। फील्डिंग सजाव से दोनों अंपायर की भूमिका में यहाँ पर कल जो थे वही अंपायर आज दिखाई देते हुए रबाड़ा और ध्रांगध्रा से ताल्लुक रखने वाले दोनों अंपायर बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग की पहले दिन। देखते हैं आज पंचनाथ की ओर से वहां पर ओपनिंग बल्लेबाज में कुछ चेंजेस दिखाई देते हुए मेरे ख्याल से स्टीव वो की जगह मार्क वो दिखाई देते हुए क्रीज पर। मेरे ख्याल से सही डिसीजन यहां पर स्टीव वो का। अगर राजू भाई जो कि कल पंचनाथ बुल फाइटर इस टूर्नामेंट का पहला मैच जरूर 25 रनों से हार गए थे वहां पर भवानी वॉरियर्स के सामने। सरपंच जी, केतन संघाणी की जगह गौरांग राठौड़ का भी स्थान बनता था। वो तो टीम के कप्तान और ओनर को डिसीजन लेना है। प्रिंस भाई अपने हिसाब से कौन से बल्लेबाज को कौन सी जगह पर बल्लेबाजी के लिए भेजना है वो डिसीजन अपने कप्तान पर जरूर रखते हैं। आज यहाँ पर प्रतीक गोठी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर कॉमेडी छोर से गेंदबाजी करने के लिए। यहाँ पहली गेंद की ओवर लेके प्रतीक गोठी सामना करेंगे केतन संघाणी जो कि सर्कल का पहला ओवर और पारी का भी पहला ओवर। केतन भाई ने प्रतीक गोटी की गेंद में उठा दिया है। पहले गेंद में विकेट लेते हुए प्रतीक गोटी पहली गेंद में सफलता हासिल करते हुए प्रतीक गोटी। अब तो मेरे ख्याल से एचएम पटेल ही दिखाने वाले हैं वन डाउन के रूप में। पहली गेंद पर लगने वाला झटका वहां पर पंचनाथ बुल फाइटर को 0 रन पर पहला विकेट अब आए हैं वहां पर। पहली गेंद पे झटका लगने हुए यहाँ पे वन डाउन के स्थान में एचएम पटेल जो कि अपने टीम को देखते हैं कैसे नया पार लगाते हैं। प्रिंस भाई आज पीयूष पटेल काफी चिंतित दिखाई देते हैं हमारे स्क्रीन पर। पीयूष पटेल यस भाई ने पहले ही कुछ कंफ्यूजन में है। 2 दिन के बाद बेला भी मैच है उसकी वजह से वहां पर कंफ्यूज मुझे लगता हो यहाँ पर पीयूष भाई पटेल हमें यश पटेल बताते हो यहाँ पर। अभी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं पीयूष पटेल जो कि हॉटसन के नाम से जाने जाते हैं। ऑफ टम्पर गेंद अच्छी गेंद वहां पर जो कि अंपायर वहां पर यानी कि वार्निंग देते हुए प्रतीक गोठी का स्कोर अभी रुका हुआ 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे एचएम पटेल। एचएम पटेल ने उठा दिया है हवा में गेंद। नीचे है कमलेश पटेल। ओ कैच मिस। प्रतीक गोटी को दूसरी सफलता जरूर मिलती लेकिन कमलेश भाई ने कैच मिस किया। अब सामने है गुजरात के स्टार हरदेव सिंह जाडेजा और सामने है प्रतीक गोठी। फिर से यहाँ पर प्रतीक गोठी अजय सिंह अच्छी गेंद वहां पर वहां पर गेंद को समझ नहीं पाए। लेग स्टंप पर गेंद को मेरे ख्याल से ऑफ स्टंप के गेंद को लेग स्टंप पर कलायु के सारे गेंद को मोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में खासा अनुभव प्रतीक गोठी के पास लेकिन हरदेव जाडेजा अब फिर से वहां पर आइटम और दी। अदेशी ने गेंद को उठाकर एक टका और पर मोड़ा है गेंद सीमा रेखा के बार 1 बाउंस चौका।
Halvada Premier League, it's 4. Halvada Premier League, it's 4. Halvada Premier League, it's 4. फिर से तैयार वहां पर अदेव सिंह ने गेंद को फिर से धीरे से मोड़ा, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर कवर पर मौजूद गेंद को फील्ड करते हुए अपने व्यक्तिगत 4 रन बनाकर हरदेव सिंह जडेजा पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सर्कल का पहला ओवर जरूर यहां पर समाप्त हो चुका है। केसी टाइगर की ओर से, पंचनाथ बुल फाइटर की ओर से 2 झटके जरूर लग चुके वहां पर, सॉरी 1 झटके वहां पर, एक कैच मिस हुआ था एचएम पटेल का, कमलेश पटेल के द्वारा जरूर वहां पर। अभी भी सही शुरुआत केसरी स्ट्राइकर्स के बीच में। पहला ओवर काफी अच्छे सोच समझ के प्रतीक गोटी ने पूरा किया। कप्तान भी केसरी स्ट्राइकर के प्रतीक गोटी। प्रिंस भाई अब गेंदबाजी में परिवर्तन, यानी कि पुष्पा झुकता नहीं, टिक्कर वाला पुष्पा। कमलेश पटेल लेफ्ट आर्म और गेंदबाजी करेंगे। राइट हैंड बल्लेबाज एचएम पटेल के लिए सामने छोड़ से वहां पर गेंदबाजी का भार लेकर किसी स्ट्राइकर की ओर से वहां पर अपने फील्डिंग में बदलाव। 2 फील्डर सर्कल के बाहर, डीप मिड ऑन और डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर जरूर एचएम पटेल के लिए कमलेश पटेल के द्वारा लेफ्ट आर्म और वहां पर अंपायर नीरव की बगल से धीरे धीरे वहां पर गेंद को डालने के लिए अच्छी गेंद, ऑफ टम्पर गेंद वहां पर बल्लेबाज को लिए ऑफ टम्पर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद कोई संगम ने गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। हर रोज सुबह में कमलेश भाई और एचएम सामने सामने खेलते हैं, सबकी कमजोरी मालूम है सबको। पीछे वहां पर कमलेश भाई की गेंद को उठा करवा रहा है, यानी कि लंबा 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 वहां पर मैंने पहले ही बताया यहाँ था, पर हर रोज सुबह में आमने सामने खेलते हैं। एचएम पटेल वहां पर Halvad Prem League, it's 6. खुद कप्तान खुद गब्बर के रूप में वहां पर बढ़िया शॉट लगाते हुए स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिर से तैयार वहां पर एचएम पटेल अगली गेंद का सामना करने के लिए। आज कप्तान सही साबित होते हुए अपनी पंचनाथ को नया आगे लगाने में। फिर से तैयार कमलेश भाई अगली गेंद करेंगे। कमलेश भाई की गेंद को लेग स्टंप पर मोड़ दिया है, सर्कल की वजह से वहां पर फील्डर मौजूद है सीमा रेखा के बाहर। मैंने पहले ही बताया था सरपंच जी कि कमलेश साहब और एचएम पटेल दोनों आमने सामने खेलते हैं। दोनों को मालूम है, दोनों को कमजोरी जरूर वहां पर पहचानते एचएम पटेल कमलेश पटेल कैसी वहां पर। अभी तो महंगे साबित होते हुए कमलेश भाई पटेल। वापसी करते हुए कमलेश भाई पटेल। एचएम पटेल को 2 गेंद पिला दी। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वक्ता हुआ अपनी हळवदनी आ शान छे, खेलाड़ियों 15 रन। नी आ जान छे। 1 विकेट के नुकसान पे 15 रन। आछे हळवद का त्योहार, अपनी हळवदनी आ शान छे, खेलाड़ियों नी आ जान छे। हळवद प्रीमियर लीग नो पोकार, आछे हळवद का त्योहार। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हरदेव सिंह जडेजा 3 गेंदों में 4 रन 1 चौका लगाकर जरूर बल्लेबाजी करते हैं पर हरदेव सिंह जडेजा। अब स्ट्राइक पर मेरे ख्याल से पावर प्ले का इस्तेमाल बल्लेबाज के द्वारा जरूर वहां पर
करते हुए दो फील्डर सर्कल के बाहर 3 ओवर का पावर प्ले यहाँ पर हरदेव सिंह जडेजा प्रतीक गोटी अगले गेंद करेंगे राइट मोदी प्रतीक गोटी का अच्छी गेंद को पैरों से गेंद को निकाल दिया वहां पर, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करे, यानी कि 1 रन। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिनेश भाई सरपंच, मैं आपके साथ जुड़ता हुआ जय पटेल और दिनेश सरपंच और हमारे साथ मशीन भी जुड़ते हुए काफी बढ़िया मुकाबला है चलता हुआ। पंचनाथ बुल फाइटर्स और केसरी स्ट्राइकर्स दोनों ही धुरंधर प्लेयर आसुभाई पंचनाथ और फिर से सामना करेंगे प्रतीक गोटी का। सुबह ने गेंद को धीरे से बड़ा फील्डर वहां पर आसान सा कैच लगने वाला झटका। प्रतीक गोटी को ये दूसरी सफलता मिलती हुई अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का तीसरा ओवर लेके आते हैं प्रतीक गोटी। 8 गेंदों में 11 रन, जिसमें एक शानदार चौका और एक सिक्सर शामिल वहां पर एचएम पटेल की ओर से। अब आते हुए धुआंधार बल्लेबाज पीयूष पटेल अपने धीरे धीरे कदमों से पिच की ओर चलते हुए, और इस बल्लेबाज को रोकना मेरे ख्याल से केसरी साइकिल जरूर रोकना चाहेगी, पर ये बल्लेबाज दोनों के पीछे दिनेश भाई ऑक्शन में पूरे अपने पैसे जो भी थे खर्च करती हुई पंचनाथ बुल फाइटर्स, और इन दोनों प्लेयर के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। दिनेश भाई आपका क्या कहना है? सही बात है जय भाई। जहां तक पीयूष पटेल की एचपीएल का अनुभव के बारे में मैं आपको बता दूं, पीयूष पटेल एक जिम्मेदाराना बल्लेबाज है। जब तब गेम को जब चाहे तब गेम को वहां पर उल्टा सुल्टा करने की सोच जरूर रखते हैं, लेकिन टिक कर खेलने की जरूरत अब तो अपनी टीम के लिए वहां पर पीयूष पटेल के लिए है। और अब परीक्षा भी होगी दिनेश भाई। सही बात है, अब परीक्षा होगी प्रतीक गोटी की। पीयूष पटेल और हरदेव सिंह जडेजा वहां पे मौजूद। फिर से प्रतीक गोटी, पहली गेंद वहां पर ऑफ टॉप धीरे से मोड़ा, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करे, यानी कि कोई रन नहीं, स्कोर अभी रुका हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और दोनों ही टीम में अच्छे अच्छे बल्लेबाज, दिव्यराज हिरेन बापोदरिया वहां पे, और हिरेन बापोदरिया के साथ साथ हिरेन संगाणी भी अच्छा खेलते हैं। 18 नंबर विराट कोहली की तरह अपनी टीम का जिम्मेदाराना अपने कंधों पे संभालते हुए फिर से प्रतीक गोटी गेंदबाजी करेंगे पीयूष पटेल को। पीयूष पटेल गेंद को दे पॉइंट पर मोड़ा फील्डर, जब तो वहां पर गेंद रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन वापस अपने क्रीज पर जरूर वहां पर पीयूष पटेल मौजूद। चौकन्नारे फील्डर जतिन पटेल। प्रिंस पटेल हमारे साथी कमेंटेटर के रूप में प्रिंस पटेल आज यहाँ पर इस मैच की लाइव कमेंट्री सुनाते हुए फिर से अगली गेंद करने के लिए वहां पर प्रतीक गोटी की गेंद पीयूष पटेल ने वहां पर मिस हिट जरूर, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। वहां पर कवर पर खेलना चाहते थे, सही तरह बल्ले पर नहीं, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर वहां पर, लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाई, वरना एक कैच हो सकता था। अब फिर से यहाँ पर 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। सरपंच रे हेलो सामने हरदेव बाबू। देसी ने गेंद को धीरे से मोड़ा, लेकिन कवर फील्डर वहां पर अच्छी गेंद को फील्ड करते हुए अच्छा शॉट। कोई पावर प्ले लिया था पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। 3 ओवर के पावर प्ले में सिर्फ 17 रन, यानी कि करीबन 6 की एवरेज से जरूर बल्लेबाजी और 2 विकेट का नुकसान। जो पंचनाथ 11 ने सोचा था वैसी बल्लेबाजी जरूर यहाँ पर अब तक देखने को नहीं मिलते हुए, लेकिन जहां तक इस मैच का सवाल है, आज यहाँ पर वीरू मामा केसरी 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जहां तक इस मैच का सवाल है, यानी कि अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा यहाँ पर दिखाते हिरेन बापोदरिया। और वीरू मामा भी यहाँ पे मौजूद है। कल उन्होंने मेरे को पहले से बता दिया था कि मैं मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के लिए मेहनत करूंगा, पर कल 0 में आउट होते हुए वीरू मामा 6 रन जरूर बनाए कल वीरू मामा ने। एक शानदार चौका लगाया था वीरू मामा ने, यानी पॉइंट के ऊपर से फील्डर को हिलने का मौका नहीं दिया था वहां पर वीरू मामा ने। सही बात है। अब दोनों ही बल्लेबाज के लिए दिनेश भाई एक इनाम की जाहिरात होती हुई जैसल सिंह जडेजा की ओर से, अगर 3 छक्के लगातार लगाते हैं हरदेव सिंह जडेजा और पीयूष पटेल, तो दोनों को 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे ही जडेजा फार्म की ओर से जैसल सिंह जडेजा की ओर से 2100 रुपए इनाम कमलेश भाई और पीयूष पटेल। एक अच्छा सा सिंगल चराते हुए अच्छा है फील्डर कमलेश पटेल।
यहाँ पर पंचनाथ बुलफाइटर को इस मैच में रहना है तो केसरी 11 को एक अच्छा टारगेट देना पड़ेगा। करीबन 100 या 110 रनों की जरूरत इस मैच में रहना है, तो इस टूर्नामेंट में रहना है। तो अब आए हरदेव सिंह जडेजा अपने व्यक्तिगत 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सामना करेंगे कमलेश पटेल की अगली गेंद राइट आर्म लेफ्ट आर्म और वहां पर कमलेश पटेल की गेंद को उठाकर मारा गया सीमा रेखा के बाहर, शानदार सिक्सर वहां पर। और ये लगने वाला धुआंधार बल्लेबाज एक अपने आप को सेटल करता हुआ पिच पे और एक अच्छा लगने वाला छक्का। अगर 3 छक्के लगाते हैं लगातार तो 2100 रुपए का इनाम के लिए अपने आप को दावेदार जरूर पेश करेंगे हरदेव सिंह जडेजा। अगर हरदेव सिंह जडेजा 10 ओवर तक क्रीज में रहेंगे तो जरूर एक अच्छा टारगेट बन सकता है वहां पर पंचनाथ बुल फाइटर के लिए। हालांकि कल जरूर हारे थे पर आज दोनों बल्लेबाज अच्छा एक प्रदर्शन दिखाते हुए पीयूष पटेल और हरदेव सिंह जडेजा। रिवर्स बनाकर गेंद को मोड़ा, लेकिन अब तो वहां पर फील्डर जरूर मौजूद गेंद को फील्ड करते हुए सही तरह बल्ले पर नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन वहां पर। जैसी गेंदबाजी वैसी फील्डिंग जरूर वहां पर कमलेश पटेल के द्वारा इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से कमलेश पटेल वहां पर, पीयूष पटेल वहां पर सीधा मोड़ा है, लेकिन मिड और मिड विकेट के बीच फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए सही तरह बल्ले पर टाइम नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा शॉट वहां पर पीयूष पटेल के द्वारा। फिर भी 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। अब हरदेव सिंह जडेजा 12 रन 7 गेंदों में एक सिक्सर चौके के साथ वहां पर हरदेव सिंह जडेजा अगली गेंद करने के लिए। जय भाई, हरदेव सिंह की बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है, हरदेव सिंह ने गेंद को पॉइंट के ऊपर धकेला, बढ़िया शॉट वहां पर, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। और दिनेश भाई मैं तो जरूर बताना चाहूंगा, मैं निजी तौर पे हरदेव सिंह जडेजा का एक अच्छा फैन हूं। यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, रिवर्स स्वीप में अच्छे छक्के लगाते हैं, पर देखना होगा कमलेश पटेल भी कुछ कम नहीं। सही बात है जय भाई, उठाकर मारा मिस हिट वहां पर, फील्डर गेंद के नीचे देखते लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए वहां पर। बढ़िया ट्राई की थी वहां पर खड़े फील्डर ने। हरदेव सिंह जडेजा, जहां तक हरदेव सिंह की बल्लेबाजी का सवाल है, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। और इस ओवर के बाद मेरे ख्याल से त्रिशाल भाई हमसे जरूर बात करना चाहेंगे। दिनेश भाई, त्रिशाल भाई जो पिछली बार हमारे आयोजक के रूप में थे, इस बार हमारे साथ स्पॉन्सर के रूप में जुड़े हैं, तो कृपया उनसे हमारी बात कराए ताकि इस आयोजन के बारे में त्रिशाल भाई भी हमसे कुछ अपना निजी तौर पे कुछ अपना रिव्यू भी हमको बताए। गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पर, प्रतीक कंटिन्यू वहां पर। जिगा भाई यहाँ पर बताते हुए प्रतीक कोठी बढ़िया मेहनत करते हैं। अगली गेंद करेंगे वहां पर आइटम और दे पीयूष पटेल के लिए, पीयूष पटेल ने उठाकर मारा है, यानी कि सिक्सर वहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. पीयूष पटेल एक ताकतवर बल्लेबाज वहां पर गेंद को सही तरह परख कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंकते हुए हैं। और पीयूष पटेल वॉटसन 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 काफी धुआंधार बल्लेबाज। हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज और पिछली बार के मैन ऑफ द सीरीज प्रतीक गोटी को इस बल्लेबाज को बॉलिंग करने में काफी दिक्कत तो जरूर पड़ेगी। दोनों अच्छे बल्लेबाज आमने सामने जहां पे है मौजूद, प्रतीक गोटी की एक परीक्षा तो जरूर होगी इस बल्लेबाजी में। मित्रों, प्रेक्षक मित्रों ने नम्र विनंती, बीजो दड़ो आपजो गोपाणी मित्र जे હોય અમે પ્લેયરોને નમ્ર વિનંતી, દડો જાય એટલે પાછળ જવા। हाँ बराबर છે અમિતભાઈ। 34 34 रन, मेरे ख्याल से इस ओवर में जरूर कुछ होने वाला। त्रिशाल भाई ख्याल रखना, जरूर कुछ होने वाला है। फिर से गेंद, अच्छी गेंद वहां पर, ब्लॉक ऑल डे, परफेक्ट ब्लॉक वहां पर, लेकिन उतने अच्छे बल्लेबाज जरूर।
और हमारे मित्र जिग्नेश भाई बताते हुए प्रतीक गोठी इस ओवर में 2 छक्के खाएंगे, पर प्रतीक गोठी भी कुछ काफी कम गेंदबाज नहीं है। हरदेव सिंह का सामना करेंगे। काफी उत्साह बढ़ाते हुए हिरेन संगानी कप्तान खुद वहां पे अपने प्लेयर का एक इनसाइड एज लग के वहां पे चौका ज्यादा हुआ। हरदेव सिंह जाडेजा उठा के जरूर खेलना चाहते थे, पर उतना अच्छा संगम नहीं। पर काफी अच्छी वहां पे रन रेट से चलती हुई हरदेव सिंह जाडेजा 18 रन बनाकर, जिसमें 2 चौके और 1 सिक्सर भी शामिल वहां पर हरदेव सिंह जाडेजा के द्वारा। कल एक मैच जरूर हार चुके हैं दिनेश भाई वहां पे, पर आज दोनों बल्लेबाज काफी अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाते हुए। सही बात है जी। अगर पीयूष पटेल और हरदेव सिंह की बल्लेबाजी चलती तो जरूर वहां पर कुछ हो सकता था। हरदेव सिंह ने गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर मौजूद गेंद को फील्ड करें। 39 रन पारी का 5वां ओवर। एक हार के बाद एक नया सा जय होता है दिनेश भाई। उसी हिसाब से पंचनाथ कल जरूर हारी है, पर फिर से प्रत्येक गोठी हरदेव सिंह जडेजा आमने सामने उठा के जरूर खेलना चाहते थे, पर लेग साइड वहां पे एक अच्छी फील्डिंग जमाते हुए। और हिरेन संगानी का भी हम अच्छा सा उत्साह बढ़ाएंगे कि अच्छी फील्डिंग सेट करिए। दोनों बल्लेबाज काफी धुआंधार बल्लेबाज है, पर अच्छी फील्डिंग जमाते हुए अपनी टीम के लिए हिरेन संगानी। फिर से तैयार वहां पर प्रतीक गोटी। अगली गेंद करेंगे वहां पर पीयूष पटेल के लिए। पीयूष पटेल ने वहां पर क्रॉस द लाइन गेंद को खेला, लेकिन जब फील्डर वहां पर मौजूद, यानी कि 1 रन और आगे बढ़ता हुआ 40 रन। ખેલાડી મિત્રોને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે દડાની પાછળ મિત્રો દડો લેવા માટે બાઉન્ડ્રીની બહાર જવું ફરજિયાત છે। આ ટુર્નામેન્ટ આપના થકી, આપના દ્વારા અને આપના માટે જ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ટાઈમરનું ધ્યાન રાખજો મિત્રો। टाइमर बताइए स्क्रीन पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 रन। कैमरामैन ने नम्र विनंती टाइमर बताओ मित्र। दिनेश भाई आज काफी देवी शुरुआत पंचनाथ की ओर से, आपका क्या कहना है? 5 ओवर में 41 रन इस टीम को शोभा नहीं देता। सही बात है, लेकिन जहां तक हरदेव सिंह जडेजा और पीयूष पटेल की बल्लेबाजी का सवाल है, कुछ होने वाला है। मंथन वहां पर पीयूष पटेल अच्छी गेंद वहां पर ऑफ टेम्पर गेंद मंथन गोसाई के द्वारा बल्लेबाज के लिए पूरी तरह बीट करते हुए हैं। जय भाई, अगर ये दोनों बल्लेबाज 10 ओवर तक मैच खेलेंगे तो जरूर एक अच्छा टारगेट पंचनाथ बुल फाइटर के लिए बन सकता है। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। दोनों बल्लेबाज अगर पिच पर टिके रहे तो अच्छा लंबा स्कोर कर सकता है। फिर से मंथन गोसाई, पीयूष पटेल उड़ाकर मारा है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। वहां पर गेंद को मिस करते हुए जीवतदान, एक अच्छे बल्लेबाज को मिलने वाला जीवतदान जयभाई पटेल वहां पर हितेश रबारी के द्वारा वहां पर, यानी कि पाटा प्लेयर जरूर यहां पर हितेश रबारी। नहीं 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 नहीं, ये आप गलती नहीं कर सकते। पीयूष पटेल जो मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं, इस बल्लेबाज को आप एक दूसरा मौका नहीं दे सकते। केसरी स्ट्राइकर को ये कैच कितना महंगा पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हितेश रबारी ये आपने एक गलती तो जरूर करती है, पर देखना होगा। समय समय का काम करता है, पर समय कितना महंगा पड़ता है वो तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा दिनेश भाई। फिर से तैयार वहां पर मंथन
अगली गेंद करेंगे ऑफ टेम्पर गेंद, ज्यादा बार निश्चित वाइड वहां पर, यानी कि स्कोर अभी रुका हुआ 43 रन। पारी का छठा ओवर, इसके बाद 4 और आनी शेष। फिर से मंथन गुसाई, हरदेव सिंह जडेजा, एक धुआंधार बल्लेबाज का सामना होगा इस गेंद पे। उठा के खेलना चाहते थे पर कारपेट के सहारे वहां पे एक अच्छा सा ग्राउंड शॉट लगाते हुए आज हर एक गेंद को देख के खेलना चाहेंगे पीयूष पटेल और हरदेव सिंह जडेजा। और इसी बीच हमारे दोनों अंपायर नीरव और रबाड़ा HPL 6 का यहाँ पे जिम्मेदार है ना अंपायरिंग करते हुए। जय भाई, अच्छी गेंदबाजी की वजह से दोनों बल्लेबाज को बांध कर रखते हुए खुलकर खेलने का चांस, मौका ही नहीं देते वहां पर। अभी से मंथन गोसाई, मंथन को सीधा टोट, लेकिन वहां पर उतने चौकर ने फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए। काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पे दिनेश भाई, कमलेश पटेल जहां पे मिड ऑफ पे मौजूद है, अच्छे फील्डर वहां पे हर बार एक अपना योगदान देते हुए फील्डिंग में। सही बात सही भाई वहां पर, लेकिन हरदेव सिंह जडेजा 13 गेंदों में 20 रन बनाकर जरूर अपनी क्रीज पर मौजूद। अब फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे। हरदेव सिंह ने उड़ाकर मिस हिट वहां पर। How about Premier League? Yes, out. केसरी स्ट्राइकर के सपोर्टर वहां पे काफी उत्सुकता दिखाते हुए, और हरदेव सिंह जडेजा, और ऐसे प्लेयर का विकेट जब मिलता है तब खुश क्यों ना हुआ जाए दिनेश भाई। एक अच्छे बल्लेबाज को वापिस पिच के ऊपर से पेवेलियन की ओर लौटाना एक अच्छा उम्मीद का कारण बन सकता है दिनेश भाई। मेरे ख्याल से हरदेव सिंह का विकेट जो जय भाई गवाया है ना, वो गेंदबाज ने अपनी सोच के साथ गेंदबाजी की। हर गेंद को ऑफ स्टंप पर ज्यादा रख के वहां पर बल्लेबाज को लेग स्टंप पर खेलने के लिए मजबूर करते हुए, उसकी वजह से वहां पर हरदेव सिंह जडेजा मिस हिट हुए। रोहित भाई जो कि केसरी स्ट्राइकर के बेस्ट सपोर्टर यहां पर रोहित भाई। હવે રોહિત ભાઈ આવતા નહીં મિત્રો, બહારથી આનંદ કરો રોહિત ભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। और हर एक गिरती हुई शाम के बाद एक नया उभरता हुआ सितारा जब भी निकलता है, ऐसे ही ध्रुव एरवाड़िया पिछली मैच में अच्छा सा 50 रन बना के वहां पे ध्रुव एरवाड़िया का आज प्रमोशन होता हुआ पिछली बार 7वें 8वें नंबर पे आए थे। आज सीधा ही हरदेव सिंह जडेजा के बाद सीधा ध्रुव एरवाड़िया को HM पटेल ने उतारा है पिच के ऊपर दिनेश भाई। सही बात है जय भाई, क्योंकि पिछली मैच में 14 गेंदों में 51 7 छक्के लगाए थे वहां पर ध्रुव एरवाड़िया ने, और होना भी जरूरी, आगे आने की अब तो जरूरत भी जरूर, क्योंकि पारी का छठा ओवर जारी, इसके बाद 4 और आनी शेष। फिर से तैयार मंथन गोसाई वहां पर अगली गेंद करेंगे। ध्रुव ने वहां पर कवर पर मोड़ा, लेकिन अब तो फील्डर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर गेंद को लंबी दौड़ लगाकर वहां पर गेंद को फील्ड कर गेंद सीमा रेखा के बाहर। पहली गेंद पर शानदार चौका वहां पर। ध्रुव एरवाड़िया ने जहां से छोड़ा सा वहीं से स्टार्ट किया दिनोज भाई, और इसी बीच ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 49 रन। अब बाकी बची 24 गेंदें आनी शेर। अगर ऐसी एवरेज से मैच चलती रहेंगी तो करीबन 80-90 रन बन सकते हैं, और कुछ बल्लेबाजी में बदलाव, अच्छे शॉट मिलेंगे तो करीबन 100 या 110 रन जरूर बना पाएंगे यहाँ पर पंचनाथ बुलपाइड, ऐसा अनुमान जरूर यहाँ पर जय भाई, जहां तक ध्रुव एरवाड़िया और पीयूष पटेल की बल्लेबाजी का सवाल है। मैं आपके साथ बिल्कुल ही सम्मत रखूंगा दिनेश भाई के, जिस तरह की बल्लेबाजी अभी तक तो चल रही, पीयूष पटेल मौजूद है, रन तो लंबे बन सकते हैं, पर 100-110 के बीच अगर पंचनाथ का स्कोर रहा तो केसरी स्ट्राइकर के अंदर दिव्यराज और हिरेन बापोदरिया काफी अच्छे बल्लेबाज है। कमलेश पटेल जो ये रन बनाने का दमखम जरूर रखते हैं, पर क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल, कुछ भी हो सकता है। अभी जतिन पटेल हालांकि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और अच्छे ऑलराउंडर जैक स्कालिस की तरह बल्लेबाजी और बैटिंग बॉलिंग दोनों करने का दमखम रखते हैं, पर देखना होगा 42 नंबर की जर्सी ये अपनी टीम की नैया पार लगाता है या नहीं। जतिन का सामना करेंगे पीयूष पटेल। पीयूष पटेल ने गेंद को धीरे से मिड ऑन पर मोड़ा, लेकिन कमलेश पटेल वहां पर गेंद के पीछे। आज पीयूष पटेल ज्यादातर
एक शानदार सिक्सर लगाया है, लेकिन 11 गेंदों में 13 रन बनाकर जय भाई आज पीयूष पटेल अपनी सोच, अलग सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए हैं। एक जीवतदान जरूर वहां पर पीयूष पटेल को। अब अगली गेंद करेंगे वहां पर जतिन पटेल, सामना करेंगे ध्रुव एरवाड़िया। वहां पर ध्रुव ने ऑफ नंबर गेंद यानी कि घूमकर मारने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी तक तो जतिन पटेल ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। मेरा दोस्त, मेरा साथी मित्र अहमदाबाद में मेरे साथ खेलता था जतिन पटेल। हम वहां पे अहमदाबाद में काफी क्रिकेट खेले। इस गेंदबाज को मैं जानता हूं अच्छे से। और रनमलपुर और टिक्कर का आमना सामना जतिन पटेल और ध्रुव एरवाड़िया। ध्रुव ने गेंद को मोड़ दिया फाइनली पर, लेकिन फील्डर जरूर वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा जय भाई। आज सिंगल डबल रन निकालकर जरूर यहां पर 53 रन 3 विकेट के नुकसान, पारी का तीसरा 7वां ओवर यहां पर। अगर यहां पर जतिन पटेल अगली गेंद का सामना करेंगे पीयूष पटेल। वहां पर पीयूष पटेल उठाकर मारना चाहते थे। आज पीयूष पटेल जय भाई सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाते हैं। हर गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश जरूर करते हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54, 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक तो काफी अच्छा केसरी स्ट्राइकर अपना प्रदर्शन दिखाती हुई और अच्छे बल्लेबाजों को बांध के रखा और पीयूष पटेल को रोक के रखना। नब्बे या 100 रन जरूर बन सकते हैं। पर जब तक ये प्लेयर मौजूद है तब तक हर चीज को बदलने का ताकत रखते हैं पीयूष पटेल। और इसी बीच कवर के ऊपर एक अच्छा सा ग्राउंड शॉट खेलते हुए मंथन गोसाई। काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार, पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी गेंदबाजी। एक विकेट कीपर है पर इस बार नए रोल में किसी साइकर के लिए गेंदबाजी करते हुए मंथन गोसाई। मंथन गोसाई सभी गेंदों को लाइन लेंथ के साथ वहां पर, यानी कि रफ्तार जरूर नहीं लेकिन लाइन लेंथ सही वहां पर मंथन गोसाई की ओर से। मंथन गोसाई की पटकी हुई गेंद वहां पर। ध्रुव एरवाड़िया एक नया उभरता हुआ सितारा, जहां से छोड़ा था आपने Halvad Prem League, it's 6. अपने बल्लेबाजों को पीछे छोड़ता हुआ हरदेव सिंह जडेजा और पीयूष पटेल इस बार जो कमाल नहीं दिखा पा रहे, वो एक नया उभरता हुआ सितारा ध्रुव एरवाड़िया। टेनिस क्रिकेट में मुश्किल शॉट यहाँ पर ध्रुव एरवाड़िया के बल्ले से निकलने वाला। सही बात, यहाँ पर फिर से तैयार। अगली गेंद करेंगे, उठाकर मारा है यहाँ पर सीमा रेखा के करीब करीब। अंपायर का इशारे का इंतजार हमें यहाँ पर, जो कि
अंपायर वहां पर अगर डिसीजन क्लियर नहीं है तो अंपायर से हमारा नम्र निवेदन है कि आप थर्ड अंपायर भी ले सकते हैं, पर आपके ऊपर हमको पूरा भरोसा है। रबाड़ा और नीरव एक अच्छे अंपायर वहां पे अच्छा डिसीजन देते हुए, पर उनके ऊपर से अगर क्लियर रहेगा तो हमको कोई यहाँ पे शंका और संदेह नहीं है। दोनों अंपायर मिलके वहां पे डिसीजन लेंगे। जो नहीं वहां पर मैच रुका हुआ। इसी भी ध्रुव वहां पे आउट होते हुए अच्छी बल्लेबाजी के बाद ध्रुव एरवाड़िया भी आज वापस। अभी देखना होगा पीयूष पटेल के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। एक अच्छे बल्लेबाज का विकेट का पतन यहाँ पर ध्रुव एरवाड़िया अपने व्यक्तिगत 12 रन 5 गेंदों में एक सिक्सर एक चौके के साथ आखिर में वहां पर मंथन गोसाई को मिलने वाली दूसरी सफलता। एक अच्छा कैच वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब जो कि फील्डर के द्वारा। अब उसके बाद पंचनाथ के लिए गौरांग राठौड़ वहां पे काफी हरदेव सिंह जडेजा ने और एचएम पटेल ने उनके ऊपर भरोसा जताया। देखना होगा, लंबे लंबे हिट तो जरूर लगाते, पर गौरांग राठौड़ देखना होगा क्या कमाल दिखा पाते हैं मंथन गोसाई के सामने। गौरांग राठौड़ पहली गेंद पर शानदार चौका लगाता है, पेट का बाहरी किनार लेकर गेंद थर्ड में सीमा रेखा के बाहर। Halvada Premier League, it's 4. लेकिन अभी भी पीयूष पटेल जय भाई 17 रन बनाकर 15 गेंदों में। पारी का 8वां ओवर जो कि पीयूष पटेल आज 2 डाउन के रूप में आए थे जय भाई। गौरांग गेंद को धीरे से वहां पर मोड़ दिया, मिड ऑफ पर फील्डर जरूर वहां पर गेंद के भी थोड़ी सी मिसफील्ड कमलेश भाई के द्वारा, लेकिन फील्डर वहां पर गेंद को फील करे हैं। बैकअप फील्डर वहां पर बढ़िया फील्डिंग करते हुए हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए, फिर भी वहां पर एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ और अच्छा बैकअप भी दिखाते हुए। हालांकि अगले वाले फील्डर ने मिसफील्ड जरूर किया था, पर पीछे वाले फील्डर ने अच्छा वहां पे कवर देते हुए प्रतीक भाई गोठी उनके टीम को तैयार करके आए हैं। अब पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे मंथन गोसाई। वहां पर मंथन के गोसाई बैट का अंदरूनी किनारा लेकर आठ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 66। करीबन 8 की एवरेज से बल्लेबाजी यहां पर पंचनाथ बुल फाइटर की ओर से। और यहाँ पे HPL 6 में हमारे साथ जो भी स्पॉन्सर जुड़े हैं हमको याद करना जरूर चाहेंगे। फैशन टाउन, साइन कॉस्टपिन प्राइवेट लिमिटेड, हड़वद नगर पालिका, डिवाइन बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियोरी पेपर मिल, जीविका एग्री इंडस्ट्रीज, शिव एग्रो राजू भाई, लिंकिंग शूज विजय भाई, ललित भाई, त्रिशाल भाई जो हमारे आयोजक के रूप में हमारे साथ 4 बजे से जुड़े यहाँ पे, उनका भी हम हार्दिक निमंत्रण करेंगे। और प्लेटिनियम मार्केट, इन सभी स्पॉन्सर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे HPL 6 की ओर से। अब 12 गेंदों का खेल जय भाई, सिर्फ 12 गेंदों। देखते हैं यहाँ पर 12 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं। करीबन देखते हैं चौके और छक्कों की बौछार की जरूर हरदेव सिंह जाडेजा कुछ मैचेज लेकर जरूर वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करेंगे। ऑफ पर गेंद तेज रफ्तार के साथ वहां पर गेंद। और जतीन पटेल काफी अच्छी गेंदबाजी, 7 गेंदे डाल चुके अभी तक। सिर्फ 5 रन खर्च करे जतीन पटेल ने, काफी अच्छी गेंदबाजी। 45 नंबर की टी शर्ट रोहित शर्मा की टी शर्ट पहन के इस बार जतीन पटेल केसरी स्ट्राइकर की ओर से गौरांग राठौड़ के सामने उठा के खेलना चाहते थे, पर काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी ऑफ स्टंप के ऊपर।
अपनी पहली गेंद में एक चौका जरूर लगा चुके थे गौरांग राठौड़ पर। पिछली 2 गेंदें डॉट जाती हुई जतिन पटेल काफी अच्छी यहाँ पे नपी तुली गेंदबाजी। फिर से तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए। आज केसरी स्ट्राइकर के सभी गेंदबाज सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हो जय भाई। मैं एक भी जतिन पटेल के गेंदबाज- साथ दिनेश भाई खेला हुआ हूँ। पिछले 2-3 टूर्नामेंट में शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते थे, पर इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी और यॉर्कर लेंथ पे जाते हुए सभी गेंद को ब्लॉक में डालते हैं, यानी कि बल्लेबाज को खेलने के लिए पूरी तरह मजबूर करते वहां पर। कभी कभी तो सम्मान के साथ भी गेंद को खेलने के लिए मजबूर करते हैं। अब यहाँ पर पीछे तैयार जतिन पटेल, पीयूष पटेल बुलडॉग बनाकर यहाँ पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. अभी अपनी Come on, Halvad बल्लेबाजी Prem की ओर League, लौटते हुए it's पीयूष 6. पटेल दोनों पैरों के ऊपर से जब ट्रैक को ऊपर चढ़ाते हैं तब सोच लेना चाहिए कि अब उनके दिमाग में लंबे लंबे छक्के चल रहे हैं। जतिन पटेल एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए पर अपने आप को एक अच्छा स्वीप बना के खेलते हुए पीयूष पटेल। पीयूष पटेल 23 रन बनाकर 17 गेंदों में, जिसमें 2 सिक्सर, एक चौका जरूर नहीं लगाए वहां पर पीयूष पटेल ने अब तक। जतिन अगली गेंद करेंगे वहां पर, थोड़े से महंगे अपने दूसरे ओवर में जरूर वहां पर जतिन। राइट आर्म ओवर दी वहां पर जतिन पटेल की गेंद ऑफ द गेंद आउट, बैट का किनारा लेकर वहां पर। Halvad Premier League, yes, out. Halvad Premier League, yes, out. एक आइकॉन प्लेयर जतिन पटेल, केसरी स्ट्राइकर ने ऑक्शन में हमने देखा था दिनेश भाई, सबसे पहले केसरी स्ट्राइकर जतिन पटेल के पीछे गई थी और अभी तक तो जतिन पटेल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए पीयूष पटेल जैसे बल्लेबाज का विकेट लेना उनके लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। सही बात जय भाई। अब आए हैं राजू थरेसा, अगले बल्लेबाज के रूप में राजू थरेसा यहाँ पर। पीयूष पटेल हालांकि जानी के जैसे पैर में उन्होंने ट्रैक जरूर चढ़ाया था, पर जतिन पटेल के सामने उनकी एक ना चली। आज प्रतीक गोटी चश्मे जरूर निकाल के आए, पर नजर उनकी आज काफी मजबूत इस बल्लेबाजी के ऊपर। अब पीछे तैयार वहां पर जतिन, थरेसा की गेंद वहां पर बैट का किनारा लेकर लगातार। Halvad Premier League, yes, out. Halvad Premier League, yes, out. फिर से वहां पे रणमलपुर से ताल्लुकात रखने वाले त्रिशाल पटेल के गांव से हमारे स्पॉन्सर के साथ खेलने वाले जतिन पटेल अब हैट्रिक पे 9 ओवर की समाप्ति बाद 73 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। अभी हितेश मकवाणा बल्लेबाजी और रुख करेंगे। देखना हुआ गौरांग राठौड़ भी आखिरी ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए। आखिरी 6 गेंदों का खेल पंचनाथ बुल फाइटर के लिए। किसी स्ट्राइकर की ओर से जरूर मंथन गोसाई अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर, पारी की ओर से आखिरी ओवर लेकर वहां पर मंथन गोसाई हमारे एचपीएल टूर्नामेंट में जरूर वहां पर अगली गेंद करेंगे। राइटम ओदिमा पर सामने छोड़ से गौरांग ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर मोड़ा है, 2 फील्डरों के बीच गेंद वहां पर सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर, कारपेट के सारे गेंद को धकेल दिया। Premier League, it's 4. यानी कि गौरांग राठौड़ 6 गेंदों में 10 रन बनाकर 2 चौके के साथ वहां पर बल्लेबाजी करते हुए हैं। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर मंथन गोसाई, सफल गेंदबाज जरूर, 2 विकेट जरूर वहां पर।
अब अगली गेंद करेंगे वहां पर मंथन गोसाई की गेंद सही सर बल्ले पर गेंद बही रही जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करते हुए हैं, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। 78 रन जो कि पारी का आखिरी ओवर जय भाई। 4 गेंदों का खेल जरूर यहां पर। अब हितेश मकवाणा, जो कि हितेश मकवाणा एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जरूर जाने जाते हैं हलवद में। अब अपनी टीम को अपनी बल्लेबाजी की जरूरत भी वहां पर। पीछे तैयार, फुल टॉस बनाकर गेंद को धकेल दिया सीधा स्ट्रेट ड्राइव वहां पर। 2 फील्डरों के बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एटी 82 रन हो चुके हैं। अब यहां पर 3 गेंदों का खेल जरूर वहां पर। अगली गेंद करेंगे हितेश मकवाणा के लिए, राइट मोदी मंथन गोसाई। मंथन की गेंद, अच्छी गेंद, क्लीन बॉल वहां पर। मंथन गोसाई तीसरी सफलता, यानी कि हितेश मकवाणा 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट होकर वापस पेविलियन में। आज पूरी तरह 82 लॉस्ट ऑफ 7 विकेट। टॉस हारकर, यानी कि टॉस जीतकर पहले केसरी 11 ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था इस मैच में। पंचनाथ जो कि कल एक टूर्नामेंट में पहले ओपनिंग मैच जरूर खेली और कल उमिया के सामने एक मैच जरूर हार चुके हैं और आज फिर से, हालांकि अभी तक तो अच्छा स्कोर नहीं, पर मैच का रुख अभी भी बदल सकती है पंचनाथ और नसीब का साथ लेके चलती है। और पंचनाथ को कल हरा के मेरे साथ दोनों बाप बेटे झील और नीलेश पटेल जॉन मेरे साथ दाएं बाएं जरूर बैठे। अब बल्लेबाज के रूप में सनी दलवाड़ी, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, अच्छा बल्लेबाज जो लंबे लंबे छक्के जरूर लगाता है। मंथन गोसाई का सामना करेंगे सनी। उठा के खेलना चाहते थे पर अच्छा एक ऑफ स्टंप की ओर गेंदबाजी करते हुए मंथन गोसाई। अभी तक तो काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पे करती है मंथन गोसाई। आज आखिरी गेंद वहां पे दिनेश भाई, आखिरी गेंद आने से यहाँ पर बिल्कुल तारीफ करना चाहेंगे केसरी साइकर के गेंदबाजों की, और बल्लेबाजी तो उनके पास मौजूद ही है, पर आखिरी गेंद गंथन गोसाई की ओर से। दूसरे लेने की कोशिश, रनआउट का चांस बन सकता है। सनी दलवाड़ी वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे, आखिर में आउट वहां पर, यानी कि 83 रन जरूर वहां पर। एक अच्छा आयोजन दिनेश भाई HPL 6 की ओर से, और हमारे साथ जो भी स्पॉन्सर आज जुड़े हैं इस HPL 6 में, फैशन टाउन, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट में, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फैशन टाउन जो हमारे साथ जुड़े और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही उनका योगदान बना रहे। फैशन टाउन, साइन कोर्टस्पिन जो हर बार पिछले 3 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, साइन कोर्टस्पिन जिनके एक सदस्य सनी भाई ठक्कर हमारे मुख्य आयोजक के रूप में, इस बार ट्रॉफी के स्पॉन्सर के रूप में भी हमारे साथ जुड़े। जाडेजा फार्म, जेसल सिंह जाडेजा, कृष्णा ज्वेलर्स, दीपक भाई करोत्रा, दुल्हन एनेक्स, परीक्षित लेमिनेट्स, महालक्ष्मी स्टोन, हरिकृष्ण फ्रूट मार्केट, जिनल सुपर मॉल, जय भवानी कलर, कच्छ फ्रूट मार्केट, शिव सृष्टि बंगलोस,
शिव सृष्टि बंगलोज के हमारे साथी मित्र मिहिर भाई रावल, संजय ठक्कर, मितेश भाई दवे, सुनील भाई पटेल, पुजारा फाइनेंस, पुजारा मोबाइल, राजेश भाई और आकाश शूज, इन सभी का हम काफी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही आपका योगदान हमारे ऊपर और हमारे साथ जुड़ता रहे, ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे। HPL 6 से काफी टूर्नामेंट का अच्छा आयोजन इस बार हमारे मुख्य आयोजक के रूप में जिग्नेश भाई पटेल, संदीप भाई पटेल, सनी भाई ठक्कर, यश भाई, जयेश भाई वी पटेल, और काफी अच्छी इस बार त्रिशाल भाई को हम जाने नहीं देंगे यहाँ पे इस आयोजन के रूप में। त्रिशाल भाई हमारे साथ आप हमेशा बने रहिए, ऐसे ही आपका प्यार और योगदान हमको मिलता रहे, ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे। और इसी टूर्नामेंट का आयोजन के भाग के रूप में हम शक्ति स्पोर्ट्स को भी हम नहीं भूल सकते। हरदेव सिंह जडेजा और सनी दलवाड़ी इस टूर्नामेंट को हमेशा पिछले 3-4 साल से जब भी आयोजन करते हैं उनके पास हम जाते हैं, ड्रेस हो, स्टंप हो, बॉल हो, उनका योगदान हमेशा मिलता है। एक अच्छा सा हरदेव सिंह जडेजा जो अच्छे बल्लेबाज और अच्छे गेंदबाजी पंचनाथ के लिए करते हैं, पर हमेशा ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं हरदेव सिंह जडेजा, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसी बीच हमारे साथ जिग्नेश पटेल मुख्य आयोजक के रूप में, और कल एक मैच जरूर जीते हैं पीयूष पटेल के सामने। काफी उनका पीयूष पटेल का विकेट लेने के बाद उनका एक पिछली बार पीयूष पटेल ने बैट जरूर तोड़ा था, पर इस बार जिग्नेश भाई दिल जरूर तोड़ेंगे ऐसा हमारा मानना है, और उमिया चैलेंजर ऐसे ही आगे बढ़ती जाए। जिग्नेश भाई इस टूर्नामेंट के बारे में हमको कुछ बताइए। ये एक बड़ा गेम है, इसमें दिल टूटते हैं, दिल जुड़ते हैं। जैसे हसूभाई पंचनाथ ने दोनों जो सलामी बल्लेबाज है हरदेव सिंह जाडेजा और पीयूष पटेल, उस पर जो भरोसा किया था अभी तक कुछ अच्छा करके दिया नहीं है मेरे ख्याल से। कल भी उमिया के सामने 12 गेंदों में 18 रन बना के पीयूष पटेल आउट हो चुके थे। आज भी लंबी इनिंग खेली, 7 ओवर तक खेला, बट इतना रन कोई बना नहीं पाए। केसरी स्ट्राइकर ने नम्र विनंती પોતાની ओपनिंग जोड़ी फटाफट ग्राउंड पर मोकले। केसरी स्ट्राइकर हिरेन संघाणी और हिरेन बापोदरिया और प्रतीक गोटी को नम्र विनंती है कि अपनी सलामी जोड़ी तुरंत से हमारे दोनों अंपायर रबाड़ा और नीरव भाई पिच के ऊपर मौजूद है और फील्डिंग टीम भी मौजूद है, तो अपने बल्लेबाजों को जरूर से वहां पे उतारे। हालांकि एक ट्रेड हुआ था हिरेन बापोदरिया का उमिया चैलेंजर्स में थे और अशोक सोलंकी बड़ा उसमें नीलेश भाई के पास जाके क्या किया उसने कराया, वो हिरेन भाई को अकेले में पूछना। और हनुमान जी महाराज की जय बुलाते हुए केसरी स्ट्राइकर्स, केसरी स्ट्राइकर का नाम ही होता है हनुमान जी केसरी, और इस हनुमान जी के नाम से जहां पे बल्लेबाजी शुरू करते हैं उनको रोकना, उनके सामने हरदेव सिंह जडेजा और पीयूष पटेल और गौरांग राठौड़ जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज आमने सामने रहेंगे तो देखना तो जरूर एक अच्छा सा मुकाबला होगा। मेरे ख्याल से केसरी स्ट्राइकर में जितने हनुमान है उतने रावण भी है। रावण को आपको पहचान दिला दूं, एक रावण तो अभी क्रीज पे आया है। आप निश्चित रूप से हिरेन बापोदरिया की ही बात करेंगे, रावण हो और हिरेन बापोदरिया का नाम ना हो, पर रावण को भी हम ऐसे आमने सामने दोनों हिरेन संघाणी और हिरेन बापोदरिया, पर रावण भी एक अच्छी सी पूजा करके वहां पे महादेव का बड़ा भक्त था। ये उमिया का भक्त है। उमिया का तो नहीं मानेंगे, पर केसरी स्ट्राइकर का वो भक्त जरूर है हिरेन बापोदरिया। पर अभी हिरेन संघाणी और हिरेन बापोदरिया सामना करेंगे हरदेव सिंह जडेजा, और मैच स्टार्ट होता हुआ 3, 2, 1 हरदेव सिंह जडेजा ऑन द बॉलिंग एंड, और इसी बीच एक अच्छा सा ऑफ स्टंप के और गेंद डाली हुए हरदेव सिंह जडेजा, काफी अच्छा गेंदबाजी वहां पे, टप्पा खाके गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, बट उतना ही सूझबूझ के साथ हिरेन संघाणी ने सम्मान के साथ स्लिप में खेल दिया। वहां पे केतन संघाणी मौजूद,
फिर से दूसरी बॉल फुल टॉस पर सीधा खेला है गौरांग राठौड़ वहां पे नाले पे नाला गन्नाड़ा कैच ड्रॉप वहां पे जो कि हाथी का भांगू वहां पे हरदेव सिंह जाडेजा वहां पे नाराज जरूर होंगे, ऐसा गौरांग पप्पू ऐसा कैच नहीं छोड़ सकते, पर हिरेन बापोदरिया का कैच होता तो समझ सकते, पर हिरेन संघाणी उतना इफेक्टिव तो नहीं होते, पर फिर भी हरदेव सिंह जाडेजा, हरदेव सिंह उड़ा के खेल दिया हिरेन बापोदरिया, लगने वाला लंबा लंबा छक्का है यहाँ पे। इस बल्लेबाज को उमिया चैलेंजर ने छोड़ा था, पर इस प्लेयर ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा, लगने वाला लंबा लंबा छक्का और वहां पे 600 की स्ट्राइक रेट से हिरेन बापोदरिया एक गेंद में 6 रन। उमिया चैलेंजर पहले से ही इसी बात पे जानी जाती है, संबंध और मित्रता जहाँ पे बात आती है ना वहां पे हम सब कुछ गवाने के लिए केसरी स्ट्राइकर अभी भी वो पिछली बात भूली नहीं है, क्या हमारा मामाना दीकरा छे एवी बात ये भूल्या નથી। તમે ભલે ગમે તેમ કહો પણ કેસરી સ્ટ્રાઇકર બદલો લેવા માટે ધુરંધરના જેમ પાછી આવશે એવું મારું માનવું છે। બોલો કૃષ્ણભંજન દેવની नारायण नारायण। अब फिर से हरदेव सिंह जाडेजा जो कि अभी अभी अगले गेंद पे छक्का खा चुके हैं। हिरेन अच्छी गेंद सम्मान के साथ वहां पे सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी वहां पे हिरेन बापोदरिया के द्वारा। असू भाई को कुछ सोचना पड़ेगा गौरांग के बारे में, जैसे कैच हाथ में से निकल गया ऐसा कभी होता नहीं है। फिर से अगली गेंद, फिर से अच्छी गेंद वहां पे सम्मान के साथ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 7 रन। और हरदेव सिंह जडेजा के लिए एक इनाम की भी जाहिरात है, जेसल सिंह जाडेजा की ओर से अगर विकेट लेते तो 501 रुपए का इनाम एचपीएल टूर्नामेंट में उनकी ओर से एक। हरदेव सिंह जडेजा और हिरेन बापोदरिया और सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया अच्छी लेंथ के ऊपर, और यहाँ पे प्रताप दलवाड़ी एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज अच्छी फील्डिंग वहां पे अपनी टीम के लिए करते हुए, और इसी बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद स्कोर हुआ है 8 रन। हम हमारे स्पॉन्सर्स को हमेशा याद करते हैं, उन्हीं की वजह से तो ऐसा आयोजन हो पाता है। फैशन टाउन, साइन कॉर्डस्पिन प्राइवेट लिमिटेड, हड़वद नगर पालिका, डिवाइन बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियोनी पेपर मिल, जीविका एग्री इंडस्ट्रीज, शिव एग्रो राजू भाई, लिंकिंग शूज विजय भाई, ललित भाई, त्रिशाल भाई, हमारे साथी मित्र प्लेटिनियम मार्केट, इन सभी स्पॉन्सर की वजह से तो ऐसे टूर्नामेंट और ऐसा बड़ा आयोजन हो पाता है हमेशा। जिग्नेश भाई, संदीप भाई, सनी भाई, जय भाई, जो भी इन लोगों के ऊपर भरोसा दिखाते हैं उनको कभी साथ ही सहयोगी और सपोर्टर के रूप में हमेशा कभी हमको मना नहीं कराए, आप अच्छे काम करते जाओ, हम तुम्हारे साथ एक ऐसे आयोजन में हमारे साथ जुड़ते हुए सभी स्पॉन्सर्स का हम अच्छा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हालांकि गौरव राठौड़ पिछला एक कैच जरूर छोड़ पड़ चुके हैं हिरेन संघाणी का। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर लेकर सनी दलवाड़ी फिर से तैयार, अच्छा शॉट बनाने की कोशिश और शानदार सिक्सर हिरेन बापोदरिया। वहां पे जो भी गेंदबाज है उनको हमारा विनंती है कि आप वहां पे बॉल के पीछे जाइए, अगर पीयूष भाई भी मौजूद है तो उनको हमारा एक नम्र आवेदन है कि आप उनके पीछे जाइए। एक अच्छा ट्रेड हुआ था वहां पे। अपने पहली गेंद पर जरूर सिक्सर खा चुके सनी दलवाड़ी। अगर हिरेन बापोदरिया का इस ओवर में विकेट जाता है तो जिग्नेश आहिर जय द्वारकाधीश होटल की ओर से एक 1500 रुपए का इनाम एचपीएल टूर्नामेंट में, और यहाँ पे 1500 रुपए अगर जिग्नेश भाई आहिर इनाम जाहिर करते हैं और 1500 रुपए उनके ना जाए, ऐसा कैसे बन सकता है। जिग्नेश भाई आहिर जहां भी हो 1500 रुपए जमा करवाए, हिरेन बापोदरिया का कत्ले आम करते हुए जिग्नेश आहिर जय द्वारकाधीश। यहाँ पे पहली गेंद पर जरूर सिक्सर खाए थे, लेकिन दूसरी गेंद पर जरूर सफलता हासिल करते हुए सनी दलवाड़ी, जो कि हिरेन बापोदरिया आउट होकर वापस।
अब तो वन डाउन के रूप में खुद कप्तान खुद गब्बर यानी कि प्रतीक गोटे फिर से सनी दलवाड़ी टू। अगर हिरेन संगाणी छक्का लगाते हैं तो अल्पेश लालो आसो बाला सोसाइटी की ओर के 1111 4 इक्के वहां पे एचपीएल टूर्नामेंट में अल्पेश लाला रणमलपुर दाड़म यार और अश्विन भाई दाड़म की जहां पे खेती चलती है एक अच्छा गेंद वहां पे 1500 रुपए यहाँ पे जिग्नेश आहिर की ओर से हमारे गूगल पे में आते हुए खूब खूब शुक्रिया। कैच ड्रॉप चौकी एक अच्छे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप हितेश मकवाणा एक अच्छे बल्लेबाज का कैच जरूर ड्रॉप करते हुए इस मैच को जीतना है, इस टूर्नामेंट में रहना है तो ऐसी कैच नहीं छोड़ने चाहिए। फिर से अब तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से शानदार निश्चित यहाँ पे काफी अच्छा छक्का वहां पे अभी भी हिरेन संगाणी की ओर से एक छक्का हमको देखने जरूर चाहिए। अल्पेश लाला जहां पे भी हो 1111 रुपए रोकड़ा तैयार रखिए। कैच छोड़ा फिर मैच छोड़ा। प्रतीक गोटी काफी अच्छे और बल्लेबाज वहां पे फिर से अच्छी फील्डिंग जरूर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं रुका हुआ। बीस रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। हिरेन बाबोदरिया की ओर से एक विकेट जरूर। प्रतीक गोटी का एक कैच जरूर ड्रॉप किया हितेश मकवाणा ने, वो कितना महंगा साबित होता है हम देखते हैं। और अश्विन भाई गौरांग राठौड़ ने भी अभी तक तो एक कैच छोड़ा है आज, और उनके साथी मित्र निशांत सोनी अगर गौरांग राठौड़ के पास फिर से कैच आता है और कैच करते हैं तो उनके ओर से 2100 रुपए का इनाम। निशांत सोनी जहां भी हो 2100 रुपए रेडी रखे, कैच करे तो 2100 रुपए का इनाम। उन्होंने हमको 1100 रुपए का दिया है पर हम 2100 जाहिर करते हुए फिर से हरदेव सिंह जडेजा। अच्छी गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुका हुआ 20 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। पारी का तीसरा ओवर जारी है, जो कि बैटिंग पावर प्ले भी जरूर लेती हुई केसरी स्ट्राइकर फिर से तैयार। अच्छा शॉट बनाने की कोशिश लेकिन हरदेव सिंह खुद फॉलो थ्रू में कैच करते हुए हिरेन संगाणी आउट होकर वापस। आज जिसने भी इनाम लिया है वो इनाम दिया है, पर सामने वाले का कत्लेआम करते हुए अल्पेश लाला। हिरेन भाई संगाणी जहां भी हो बल्लेबाजी करके बाहर जरूर जाते, पर अल्पेश लाला को एक बैट जरूर रखिएगा। ऐसा विकेट उन्होंने 1100 रुपए का इनाम जाहिर करके आपका कत्ल किया है। अब धुआंधार बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जतिन पटेल, मेरे साथी दोस्त। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक गोटी और जतिन पटेल वहां पे अपनी टीम का छोर जरूर संभालेंगे। हरदेव सिंह जडेजा अपनी एक अच्छी विकेट लेते हुए, हालांकि वो ओपनिंग बल्लेबाज है, जहां कहीं भी क्रिकेट खेलते हैं वहां पे बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, पर गेंदबाजी करते नहीं है। पर इस बार हरदेव सिंह जडेजा हर बार HPL 6 में जहां पे भी सुभाई पटेल ने उनके ऊपर भरोसा जताया, वो गेंदबाजी करके भी देते हैं। एक अच्छा बल्लेबाज, एक अच्छा ऑलराउंडर हरदेव सिंह जडेजा, विकेट चटकाते हुए केसरी स्ट्राइकर्स का। हिरेन भाई संगाणी, अल्पेश लाला ने आपको छक्का मारने के लिए मजबूर किया हो, पर आपका विकेट जरूर हरदेव सिंह ने लिया है, पर अल्पेश लाला उसके पीछे मौजूद। फिर से तैयार हरदेव सिंह टू जतिन पटेल।
बैटिंग पावर प्ले के रूप में ये तीसरा ओवर। अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, लेकिन जब तक खड़े फील्डर मेरे ख्याल से हितेश मकवाणा फील्ड करे तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वही रुका हुआ 20 रन। पारी का तीसरा ओवर जारी है। फिर से हरदेव सेठू जतिन पटेल दोनों ही आमने सामने, फिर से तैयार। रिवर्सिप बनाकर शानदार चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। Halvada Premier League, it's 4. और ऐसा रिवर्स स्वीप में अश्विन भाई कोई चौका छक्का लगाए तो हरदेव सिंह जडेजा भी सामने चौका छक्का ऐसे ही लगाते हैं, पर उनके दिल को भी ये चुभेगा ये बात को, कोई अगर रिवर्स स्वीप खेलता है तो। आपका क्या कहना है अश्विन भाई? सही बात है जयेश भाई, जो बल्लेबाज वही तरह से खेलते हैं उसको पता है कि रिवर्सिप कैसे खेलते हैं, और वही शॉट देखने को मिलता हुआ। फिर से तैयार। सम्मान के साथ खेला हुआ शॉट, डायरेक्ट हिट लगती हुई, लेकिन प्रतीक गोटी क्रीज पर जरूर सुरक्षित मौजूद। આના પછીનો જે રાઉન્ડ છે તેના બંને કપ્તાનને નમ્ર વિનંતી કે ટોસ માટે આવી જાઓ અને પોતાની બાર ખેલાડી फिर से हरदेव सेठू प्रतीक गोटे सम्मान के साथ खेलते हुए, जब तक खड़े फील्डर फील्ड करे तब तक। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट, जो कि दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आउट होकर वापिस। और हमारे दूसरे स्पॉन्सर को भी हम जरूर याद करेंगे, श्रीजी हीरो शोरूम, जतिन भाई कवाड़िया, सनी भाई ठक्कर, ट्रॉफी के हमारे स्पॉन्सर और मुख्य आयोजक के रूप में जाडेजा फार्म, कृष्णा ज्वेलर्स, दुल्हन एनेक्स, परीक्षित लेमिनेट्स, महालक्ष्मी स्टोन, हरिकृष्ण फ्रूट मार्केट, जिनल सुपर मॉल, जय भवानी कलर, कच्छ फ्रूट मार्केट, श्री सृष्टि बंगलोस, मिहिर भाई रावल, संजय भाई ठक्कर, मितेश भाई दवे, सुनील भाई पटेल, पुजारा फाइनेंस, पुजारा मोबाइल और आकाश शूज, सारे स्पॉन्सर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और काफी अच्छा बढ़िया मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ। हमारे साथ हमारे मेहमान के रूप में कारूभाई पटेल भी यहाँ पे मौजूद है, और योगेश भाई पटेल और जिग्नेश भाई आहिर हमारे साथ जुड़ते हुए इस मुकाबले का नजारा लेते हुए। रवि भाई पटेल और नीलेश भाई जॉन भी उमिया चैलेंजर्स के सारे, और हमारे आयोजक के रूप में रवि भाई पटेल भी इस बार जुड़े हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले प्लेयर यहाँ पे। अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर लेकर सनी दलवाड़ी, स्ट्राइक पर जतिन पटेल, नो स्ट्राइक पर प्रतीक गोटी। फिर से तैयार। अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, कैच ड्रॉप, पीयूष पटेल के द्वारा कैच ड्रॉप। नाले पे नाला गंदा रहा पीयूष पटेल, हालांकि हर टूर्नामेंट में एक कैच जरूर छोड़ते हैं, आज बल्लेबाजी भी अच्छी नहीं और एक और कैच वहां पे ड्रॉप। पीयूष पटेल का ये कैच कितना महंगा होगा जतिन पटेल का, इस बल्लेबाज का आप कैच नहीं छोड़ सकते अश्विन भाई। सही बात है जय भाई, 3 कैच जरूर ड्रॉप किए हैं पंचनाथ बुल फाइटर ने, तीनों ही अच्छे बल्लेबाज, प्रतीक गोटी, जतिन पटेल और हिरेन संगाणी। गौरांग राठौड़ ने भी एक कैच जरूर छोड़ा था वहां पे, पर फिर भी अभी देखना होगा। अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, लेकिन जब तक खड़े फील्डर फील्ड करे तब तक आसानी से 1 रन। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, इस बीच 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। पारी का चौथा ओवर जारी है। चार ओवर में 3 कैच जरूर ड्रॉप करती हुई पंचनाथ बुल फाइटर फिर से तैयार।
जरूर अच्छी ट्राई की थी, लेकिन फिर से तैयार, काफी जो चाहिए था वो नहीं मिलता हुआ। फिर से तैयार, अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, लेकिन मेरे ख्याल से कोटक फील करे तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से स्कोर वही रुका हुआ 27। पारी का चौथा ओवर जरूर जारी है। फिर से तैयार, सनी टू जतिन पटेल, अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, लेकिन सही तरह बल्ले से नहीं। इस बीच 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। लो स्टॉप 2 विकेट, जो कि दोनों ही बल्लेबाज अच्छे क्रीज पर मौजूद, जतिन पटेल और प्रतीक गोटी। फिर से स्ट्राइक पर प्रतीक गोटी, एक सिक्सर लगाकर जरूर बल्लेबाजी करते हुए। फिर से अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, लेकिन सीधी लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर फील्ड करे तब तक आसानी से 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। 4 ओवर 29 रन, 2 विकेट। फिर से अपने कोटे का तीसरा, पारी की ओर से 5वां लेकर हरदेव सिंह जाडेजा। और जहाँ पे यहाँ पे कम रन बने हैं अश्विन भाई, तो अपने मुख्य गेंदबाज हरदेव सिंह जडेजा फिर से अब बॉलिंग स्ट्राइक में अपनी कंटिन्यू तीसरी ओवर गेंदबाजी करेंगे। वहाँ पे एचएम पटेल और पीयूष पटेल और हरदेव सिंह जडेजा कुछ रणनीति लेकर अपनी कोटे का तीसरा, पारी की ओर से 5वां ओवर लेकर हरदेव सिंह जाडेजा विकेट की तलाश में जरूर, जो कि दोनों ही अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, जतिन पटेल और प्रतीक गोटी। केसरी स्ट्राइकर के मुख्य गेंदबाज बल्लेबाज के रूप में फिर से कुछ फील्डिंग सही करते हुए। फिर से तैयार, फिर से अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, लेकिन जब तक थ्रू एयरवाड़िया फील्ड करे तब तक आसानी से 1 रन। फिर से फिर से हरदेव सिंह टू जतिन पटेल, पैरों पर जाकर गेंद टकराती हुई। लेग बाय का नियम होता तो जरूर लेग बी पर विकेट मिलती, लेकिन फिर से तैयार, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। पांचवा ओवर जारी और स्कोर पहुंचा है 31। अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, लेकिन जब तक गोपाल घनसारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। फिर से
33। फिर से तैयार। अच्छा जोर बनाने की कोशिश हो रही है, शानदार सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ Halvad 39। League, it's 6. Come on, Halvad Prem League, it's 6. આસ્થા અને યુનિકના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી કે ટોસ માટે આવી જાઓ. હાલો, બંને હાજર જ છે. જેરામભાઈ, અમારા જેરામ કાકાને નમ્ર વિનંતી કે ટોસ ની વિધિ કરાવી આપો. જેરામ કાકા, એ જેરામ કાકા, ટોસ ની વિધિ બંને ટીમો વચ્ચે કરાવી આપો. पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39। अब बाकी बची 30 गेंदों में 45 रन बनाने को बाकी है। जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती तब तक कुछ भी कहा नहीं जाता। अब बाकी बची 30 गेंदें, यानी से 45 रन बनाने को बाकी है। आस्था एवेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। फिर से अच्छा शॉट, शानदार शॉट। Come on, Halvad Prem League, it's 6. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। पहली गेंद पर Halvad सिक्सर। Prem League, it's 6. फिर से तैयार। स्कोर है 45। फिर से तैयार। फिर से वही गेंद, वही नतीजा। जतीन पटेल, जतीन पटेल, जतीन पटेल। दो गेंदों में दो सिक्सर लगाकर जरूर। 51 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। पारी Come का on, छठा ओवर Halvad जारी Prem है। League, it's 6. अच्छा शॉट बनाने की कोशिश और निश्चित चौका। स्कोर है 55। 3 गेंदों में 16 रन। 3 गेंदे 16 रन जरूर खर्च हुए। बोलो कष्टभंजन देवनी। फिर से तैयार। अच्छा शॉट बनाने की कोशिश और निश्चित चौका। चार गेंदों में 20 रन जरूर खर्च करते हुए सनी दलवाड़े। हेलो, फिर से तैयार। अच्छा सम्मान के साथ हमने फॉलो थ्रू में फील्ड करे तब तक स्कोर है 59। बाकी बची 25 गेंदे 25 रन। फिर से 5 गेंदों में 20 रन जरूर खर्च किया। फिर से तैयार।
फिर से वही गेंद वही नतीजा, शानदार सिक्सर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. जतीन पटेल 3 सिक्सरों के साथ अपने व्यक्तिगत 29 रन बनाकर 15 गेंदों में 3 चौके के साथ वहां पर बल्लेबाजी करते हुए। बाकी बची 24 गेंदों में 19 रनों की जरूरत यहां पर केसी स्ट्राइकर को इस मैच को जीतना है, तो एक मुश्किल टारगेट जरूर नहीं। जहां तक विकेटों का सवाल है, सिर्फ 2 विकेट वहां पर हिरेन बापोदरिया और हिरेन संघाणी के रूप में 2 विकेट जरूर यहां पर केसी स्ट्राइकर की ओर से गवाते हुए। अब देखते हैं अगली गेंद लेकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 65 रन। अब बाकी बची 4 ओवर में सिर्फ 19 रन बनाने को बाकी है, यानी कि 24 गेंदों में 19 रन। अब तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से प्रताप दलवाड़ी आएंगे। प्रताप दलवाड़ी वहां पर लेफ्ट आर्म ओवर गेंदबाजी करेंगे। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 7वां ओवर लेकर प्रताप दलवाड़ी सामना करेंगे वहां पर प्रतीक गोठी एक जीवतदान के साथ वहां पर। दोनों ही बल्लेबाज जीवतदान के साथ। सही बात है। अश्विन भाई अगली गेंद करके लेफ्ट आर्म ओवर वहां पर प्रताप को अपनी थोड़ी मिस्टेक गड़बड़ी पाते हुए अपने स्टेप में पीछे तैयार वहां पर प्रताप अंपायर की बगल से गुजरते वहां पर अगली गेंद प्रतीक गोडे ने उड़ाकर मारा है सीमा रेखा के बाहर, शानदार सिक्सर वहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन। प्रतीक गोठी अपने व्यक्तिगत 22 रन बनाकर बल्लेबाजी करते वहां पर प्रतीक गोठी, जिसमें 3 शानदार सिक्सर भी शामिल है। अश्विन भाई पिछली 7 गेंदों में 32 रन जरूर खर्च किए हैं। 5 ओवर में सिर्फ 39 रन बने थे, सिर्फ 7 गेंदों में 32 रन। क्योंकि वहां पर विकेट नहीं गवाए थे अपने दोनों प्रमुख बल्लेबाज वहां पर जतीन और गोठी। उठाकर मारने की कोशिश वहां पर, अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद काफी नीचे निकलती गेंद विकेट कीपर के स्थानों में, यानी कि कोई रन नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ 71 रन। फिर से पारी का 7वां ओवर जारी है, स्कोर है 71, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। फिर से तैयार, अच्छा शॉट, कलाइयों के साथ मेरे ख्याल से निश्चित रूप से चौका, शानदार चौका। Premier League, it's 4. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75। अब बाकी बची 21 गेंदों में सिर्फ 9 ही रन बाकी है। फिर से तैयार, फिर से मेरे ख्याल से क्या होता है देखते हैं। नीचे आसान सा कैच करते हुए हिदेश मकवाना, जो गई अपनी Premier League, yes, out. प्रतीक गोटी आउट होकर वापस। बाकी बची 20 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाने को बाकी है। प्रतीक गोटी आउट होकर वापस और उसका स्थान लेके आए हैं दिव्यराज सिजाला, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में दिव्यराज सिंह। बाकी बची 20 गेंदों में सिर्फ 9 रन बाकी है। मेरे ख्याल से अब तो औपचारिकता ही दिखाई देती हुई इस मैच को। फिर से तैयार, प्रताप 2, दिव्यराज सिंह कुछ सम्मान देते हुए। स्कोर वहीं रुका हुआ 75, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। पारी का 7वां ओवर जारी है। अब पीछे यहाँ पर फिर से
अच्छा शॉट बनाने की कोशिश, लेकिन सीधी विकेट कीपर हरदेव सिंह के दस्तानों। स्कोर वही रुका हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 75 और बाकी बची 18 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाने को बाकी है। बाकी बची 18 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। गोपाल कंसारा अपनी पहली गेंद पर 9 बॉल। स्कोर है 80 रन। अब बाकी बची 18 गेंदों में सिर्फ 4 रन बाकी है। इस मैच में कुछ औपचारिकताएं दिखाई देती हुई सरपंच जी। सही बात है, एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को नहीं मिला। उठाकर मारा है, इसी के साथ यहाँ पर इस मैच को जीत लिया है। इस मैच जीत लिया है कैसी स्ट्राइकर ने। मैच के मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से जरूर यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के रूप में जरूर यहाँ पर हमारे लाइव स्कोरर बताएंगे जतिन पटेल, जिन्होंने अच्छी सफलता हासिल की थी वहां पर। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहां पर जरूर एनायत कीजिएगी। जतिन पटेल मित्र આવી જાઓ। जतिन भाई मित्र कॉमेंट्री बॉक्स में आओ। काळू भाई ने नम्र विनंती कि कॉमेंट्री बॉक्स में ट्रॉफी एनायत करवा माटे। 18 गेंदों में 43 रन और 2 ओवर में 12 रन देकर 2 सफलता जरूर हासिल करते हुए जतिन पटेल तमने नम्र विनंती તમારી મેન ઓફ ધ મેચ ની ટ્રોફી લઈ જાઓ। જતિન ભાઈ સંભળાતું હોય તો આવી જાઓ જતિન ભાઈ। કાળુ ભાઈ જેઓ અમારી ટુર્નામેન્ટના સ્પોન્સર તરીકે जतिन भाई मित्र प्लीज वेलकम टू कॉमेंट्री बॉक्स। जतिन भाई कैमरामैन આવી જાઓ મિત્ર। કેસરી ટાઈગર ના કેપ્ટન ને નમ્ર વિનંતી જતિનભાઈ પટેલ ને કોમેન્ટ્રી બોક્સ માં ફટાફટ મોકલશો મિત્રો, અને પછી રાઉન્ડ આપણે 2 રમાડવાના બાકી છે હજી। કાળુ ભાઈ અહીં સેલ્ફી પોઈન્ટ માં આવી જાઓ। જતિન ભાઈ પ્લીઝ મિત્ર। जतिन पटेल आवे 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 जतिन भाई आओ मित्र। जतिन पटेल આવી રહ્યા છે જેઓ કેસરી ટાઈગર की આસ્થાને નમ્ર વિનંતી કે પોતાની ટીમ લઈને ગ્રાઉન્ડ પર આવશે। તેમને ટોસ જીતીને પહેલા ફિલ્ડિંગ લેવાનો ફેસલો કર્યો છે। મેન ઓફ ધ મેચ તરીકેની ટ્રોફી એનાયત કરશે અમારા આમંત્રિત મહેમાન ટુર્નામેન્ટના સ્પોન્સર કાળુભાઈ। सरपंच श्री जतिन पटेल मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद पहली बार मैन ऑफ द मैच के रूप में पहली बार जतिन पटेल एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में यहाँ पर ट्रॉफी एनायत करेंगे हमारे कालू भाई। ट्रॉफी एनायत 1 मिनट मित्रों 1 मिनट नीचे आता हूँ। 2 बाइक मूकी दो मित्र। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के रूप में हमारे स्पॉन्सर के रूप में स्व किशोर भाई अमृतलाल ठक्कर जो आ भवानी फर्टिलाइजर्स आ टूर्नामेंटना दरेक मैचना दरेक ट्रॉफीना स्पॉन्सर तरीके टूर्नामेंट में सहकार आपी रह्या छे। हैंडल लॉक मारे चावी आपी अपनी पासे छे ज चावी मित्रों। मुन्ना चावी हती 2 ओके। अश्विन
બસ સ્ટેન્ડમાં જ ગોઠવો. अनस्टॉपेबल यूनिक हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए वीरू वैष्णव, मुन्ना हुआजी, लकीराज जाला, ओम देवसी भाई. ચાલો મિત્રો ટ્રોફી એને જ કાઢું શુભમ ભાઈ. આચાર્ય. જતીનભાઈ પ્લીઝ મિત્રો તેઓની ટ્રોફી એને. કેમેરામેન બાઈક આવી જાવ જો મિત્રો. ટ્રોફી એનાયત કરી રહ્યા છે. જતીનભાઈ આપને એક મારો સવાલ છે. આ ટુર્નામેન્ટ HPL 6 રમાણી એમાં તમે પહેલીવાર મેન ઓફ ધ મેચ થયા છે એવું અમારું માનવું છે. તો આ મેન ઓફ ધ મેચ વિશે આપનો શું ખ્યાલ છે? આનંદ એટલો થાય કે વાત ન પૂછો. क्या धराहर है. થેન્ક યુ જતીનભાઈ. ચાલો મિત્રો હળવદની આ શાન છે. ચાલો મિત્રો ખેલાડીઓની આ જાન તમામ છે. પ્રેક્ષક મિત્રો, પ્રીમિયર લીગ તમામ ખેલાડી મિત્રો ને અમારી નમ્ર વિનંતી ટોસ જીતીને